लास्ट लेक्चर हमने इस नोट पर ख़त्म किया था कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं होती है, लेकिन बाज़ औक़ात कोई सब्स्टिट्यूशन करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बना सकते हैं। आज हम एक ख़ास उस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने लगे हैं जिसमें एक ख़ास सब्स्टिट्यूशन से उस सेपरेबल इक्वेशन में चेंज हो जाती है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको याद करवा दूं कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स का x और y का, हम इसको होमोजीनियस कहते हैं डिग्री n का। कब? अगर हम इसमें से x की पावर n कॉमन लें और x की पावर n कॉमन लेने के बाद बाकी रकम चेंज हो जाए, उसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल आए वो y ओवर x आए, और उस नई रकम का नाम मैंने g रख लिया है। x की पावर n कॉमन लेने से अगर बाकी रकम y ओवर x की फॉर्म में चेंज हो जाए, उसमें जहाँ भी वेरिएबल हो y ओवर x हो, तो हम कहते हैं वो कौन सा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है। और ऐसे होमोजीनियस फंक्शन को अगर हमने x की पावर n कॉमन लिया है तो हम कहेंगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। ये फंक्शन होमोजीनियस दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमने सिर्फ आज बात करनी है ऐसे फंक्शंस की जो दो वेरिएबल्स के फंक्शन हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। अगर फर्ज करें मेरे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। अगर मैं न्यूमरेटर में से x की पावर 1 कॉमन ले लूँ तो न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स, और अगर डिनोमिनेटर में से भी मैं x कॉमन ले लूँ तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस वाई ओवर एक्स हो जाएगा। ये बाहर जो कॉमन लिए थे x कैंसिल हो गए। आप कह सकते हैं बाहर हमने बेसिकली इस वक्त x की पावर 0 कॉमन लिया है, और बाकी रकम में अब जहाँ जहाँ भी वेरिएबल है वो y ओवर x शेप का है। किस शेप का है? y ओवर x शेप का। पहले अगर ये फंक्शन f ऑफ एक्स वाई था तो अब x की पावर 0 कॉमन लेने के बाद ये फंक्शन बन गया है y ओवर x का, और नया फंक्शन है उसके मुकाबले में डिफरेंट फंक्शन है, तो इसका नाम हमने g रख लिया है। हम कहेंगे ये जो फंक्शन f था होमोजीनियस है, और x की कितनी कॉमन लेने पर होमोजीनियस बना है? 0 पावर कॉमन लेने पर, तो हम कहेंगे होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर साइन y ओवर x। अगर मैं इस फंक्शन को x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और x स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो नया फंक्शन बन रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ y ओवर x का होल स्क्वायर और साइन y ओवर x। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितना भी फंक्शन है इसमें जहाँ जहाँ वेरिएबल है वो y ओवर x शेप का है। आप कह सकते हैं x स्क्वायर हमने कॉमन लिया और बाकी फंक्शन कोई नया उसका नाम g रख लिया, वो वेरिएबल y ओवर x की फॉर्म में है, तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस है। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। हमने देखे हैं कुछ फंक्शंस जो होमोजीनियस हैं। डिग्री 0 के होमोजीनियस भी हो सकता है, डिग्री 2 का भी हो सकता है। ये जो डिग्री है ये नेगेटिव में भी हो सकती है, ये कोई रैशनल नंबर भी हो सकती है। बस x की कोई पावर कॉमन लें और उसके बाद फंक्शन क्या बन जाए, उसमें वेरिएबल x और y की बजाय वेरिएबल क्या आ जाए, हर जगह y ओवर x आ जाए, तो हम कहते हैं वो फंक्शन होमोजीनियस है। और जितनी x की पावर कॉमन आई हो हम कहते हैं अगर x की पावर n कॉमन आई है तो होमोजीनियस ऑफ डिग्री n है। अगर x बिल्कुल कॉमन लिए बगैर या कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाए, यानी बाहर x की पावर 0 आए, तो हम होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 कहते हैं। लेकिन असल काम तो हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है।
डिफाइन करने लगे हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सब्स्टिट्यूशन से सेपरेबल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। देखते हैं कि इस तरह की कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में हो, अगर तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई होमोजीनियस हो, होमोजीनियस है कितने डिग्री का, हर किसी भी डिग्री का हो सकता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उस वक्त कहेंगे अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 हो। कितने डिग्री का होमोजीनियस हो, 0 डिग्री का, तो फिर हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। और अगर फर्ज करें आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप में लिखी हुई है एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, तो ये कब होमोजीनियस होगी? ये होमोजीनियस होगी अगर आप इसको इस शेप में चेंज कर लें और राइट साइड पे जो फंक्शन बने वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 हो। उसके लिए ज़रूरी है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी अगर एम एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई दोनों होमोजीनियस हों और दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस हों, दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस हों, तो फिर जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस शक्ल में चेंज करेंगे तो राइट साइड पे जो फंक्शन बनेगा वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0 हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इस शक्ल में होगी तो उसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे अगर ये दोनों फंक्शंस होमोजीनियस हों और कितने डिग्री के होमोजीनियस हों, सेम डिग्री के होमोजीनियस हों। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो या इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हम उसको कब होमोजीनियस कहेंगे मैंने आपको समझा दिया। एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास dy बाई डी एक्स है x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये राइट साइड वाला जो फंक्शन है होमोजीनियस है डिग्री 0 का, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0, ये भी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये होमोजीनियस हैं डिग्री 2 के। आप सोच रहे होंगे मैंने बगैर कैलकुलेशंस किए इतनी जल्दी कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि ये होमोजीनियस हैं डिग्री 2 के। याद रहे जब भी कोई फंक्शन पॉलिनोमियल शेप के होंगे, जब फंक्शन 2 वेरिएबल्स का होता है तो किसी भी टर्म डिग्री दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को सम करके देखते हैं। हर टर्म की डिग्री सेम है, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 और डिग्री दोनों की ऐड करें तो 2। जब 2 वेरिएबल के फंक्शंस होते हैं तो हर टर्म की डिग्री, पॉलिनोमियल फॉर्म वाली टर्म्स की डिग्री कैसे मालूम करते हैं, दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करके। हर टर्म की डिग्री चूंकि 2 है, ये होमोजीनियस डिग्री 2 का है, ये भी होमोजीनियस डिग्री 2 का है, तो ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैलकुलेशंस करके भी देखें थी, वैसे भी देखें पॉलिनोमियल शेप की टर्म्स हैं, हर टर्म में वेरिएबल की जो डिग्री है दोनों वेरिएबल्स की पावर सम करें तो हर टर्म में वो 1 आ रही है, इसलिए ये होमोजीनियस है। अगर फंक्शन पॉलिनोमियल शेप का हो तो बगैर कैलकुलेशंस किए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मालूम हो गया, कैसे पता चलेगा होमोजीनियस है या नहीं है अगर वो पॉलिनोमियल शेप का हो। फर्ज करें मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 1 ओवर x माइनस वाई। क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसमें जो राइट साइड पे फंक्शन है वो होमोजीनियस नहीं है। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, ये डिग्री चेंज हो गई है, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। डिग्री तो बाद की बात है कि कितनी डिग्री का होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है ही नहीं। जब राइट साइड वाला फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस नहीं है। अब सीखते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं।
जी, हमने देख लिया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। dy बाई डी एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है और ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैंने अभी आपको बताया कि राइट साइड पे जो फंक्शन होगा वो होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 होगा, यानी x की पावर 0 कॉमन आएगा और फंक्शन g y ओवर x की फॉर्म में y ओवर x की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एक नया फंक्शन बन जाएगा। ये मेरे पास होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की खूबी के मुताबिक ये इस शेप में चेंज हो सकती है। आज की बात हमने स्टार्ट कहाँ से की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बना सकते हैं कोई सब्स्टिट्यूशन करके, जैसे पिछली एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने बनाई थी, वो हमने ऐसे ही हिट एंड ट्रायल किया था। ये ख़ास मेथड सीख रहे हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो वो हमेशा चेंज हो जाएगी एक ख़ास सब्स्टिट्यूशन से। और वो ख़ास सब्स्टिट्यूशन क्या है? वो ख़ास सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप y ओवर x को v पुट कर लें, या कह लें y इज इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट कर लें। अगर y को आपने vx के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर लिया है, यहाँ पे y ओवर x की जगह डिफरेंशियल इक्वेशन में y ओवर x की जगह v आ जाएगा, dy बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, वो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, v का डेरिवेटिव dv ओवर dx, साथ वाला x एज इट इज़ प्लस v एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है v प्लस x dv ओवर dx। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें, dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ v प्लस x dv ओवर dx लिख लें, राइट साइड पे y ओवर x की जगह v लिख लें। रकम में से वेरिएबल y बिल्कुल गायब हो गया, एक नया वेरिएबल आ गया उसकी जगह v। इस वक्त डिफरेंशियल इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं v और x, और मेरा क्लेम ये है कि ये सेपरेबल है। अगर सेपरेबल है तो इसे किस शेप में होना चाहिए? सारे v इकट्ठे होने चाहिए, सारे x इकट्ठे होने चाहिए। थोड़ी सी मेहनत करते हैं, सेपरेबल बन जाएगी। इस v को राइट साइड पर ले जाएं, x dv ओवर dx इज इक्वल टू g ऑफ v और v माइनस का हो गया। अब ये x और dx राइट पर ले जाएं और राइट साइड से ये v वाली रकमें लेफ़्ट पर ले आएं। लेफ़्ट पे बन जाएगा 1 ओवर g ऑफ v माइनस v dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। क्या ख्याल है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो गए? बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट हो गए। क्या आ गया? सारे v इकट्ठे हो गए, सारे x इकट्ठे हो गए, वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो गई। तो यही काम हम किया करेंगे, और जब वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाती है तो आपको मालूम है कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दरमियान का ये प्रोसेस नहीं किया करेंगे। मैं आपको याद करवा दूं, नोट लिखवा देता हूं। आप जब भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म की, तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि वो होमोजीनियस है तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया करेंगे y की जगह vx। डेरिवेटिव लेकर dy ओवर dx की वैल्यू बन जाएगी v प्लस x dv ओवर dx। ये वैल्यू dy बाई dx की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। राइट साइड पे गो के आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप सिंपली क्या करें, रिप्लेस कर लें x को 1 से और y को v से। सिंप्लीफिकेशन करके भी यही कुछ हुआ करेगा। अगर आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंफर्म है कि होमोजीनियस है तो यही कुछ होना है। और मेरा मशवरा है कि ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx, और राइट साइड पे आपके पास रकम में से x गायब हो जाएगा, x की जगह 1 ले लेगा और y की जगह v आ जाएगा। आपके पास एक फंक्शन ऑफ
v आ जाया करेगा। x की जगह 1 आ जाएगा, y की जगह v, फंक्शन ऑफ v वो जो भी होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो देख लेंगे। हमने मेथड सीख लिया, दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आपने कंफर्म कर लिया है कि dy बाई डी एक्स एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो चाहे इस शेप की है या चाहे इस शेप की है, आप उसमें क्या करें, y की जगह vx पुट करें, उसमें dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx लिख लें। अगर इस शेप की होगी तो पहले उसे आप इस शेप में चेंज कर लेंगे। उसके बाद dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx लिख लेंगे। इसमें राइट साइड में x की जगह 1 और y की जगह v लिख लें। उसके बाद इसको थोड़ी सी मेहनत करें, सेपरेबल बना लें और सेपरेबल की इंटीग्रेशन कर लें, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। लेकिन जो सलूशन आएगा आपके पास उसमें वेरिएबल्स v और x होंगे, ओरिजिनल वेरिएबल्स y और x थे, तो लास्ट में दोबारा से आपने v को y और x में चेंज कर लेना है। कैसे, y को अगर आपने v ओवर x लिखा है तो v किसके इक्वल है, y ओवर x के, जहाँ जहाँ v होगा उसको y ओवर x लिख लेंगे, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन 1 से 14 तक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे याद करें, अभी बताया था, पॉलिनॉमियल शक्ल की रकमें हैं, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, हर टर्म की डिग्री सेम है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने मेथड बताया है, इसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में लिख लें। इस फॉर्म में लिखने के लिए इस टर्म को राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई डी एक्स इधर ले आएँ, एक्स स्क्वेयर राइट साइड पर ले जाएं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy ओवर एक्स स्क्वेयर। ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल में चेंज हो सकती है। सेपरेबल में चेंज करने के लिए क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। मैंने आपको बताया है y की जगह vx सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लिया y को vx सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव्स लेंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ये लिखी हुई है v प्लस एक्स dv ओवर dx। ये वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट कर ली। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv ओवर dx लिख लिया। राइट साइड पे आप ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y की जगह vx, या डायरेक्ट आपको मेथड बताया है, क्या करें, इस राइट साइड में जहाँ x है वहाँ 1 लिख लें, जहाँ y है वहाँ v लिख लें। मैं ये डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने लगा हूँ, क्वेश्चंस पहले ही काफ़ी लेंथी होते हैं। y की जगह यहाँ v लिख लिया, v का स्क्वायर प्लस 2x की जगह 1 और y की जगह v, तो 2v हो गया, और डिनोमिनेटर में x की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई सब्स्टिट्यूशन के बाद। ये हमेशा सेपरेबल होगी, उसके लिए आप v को सबसे पहले राइट साइड पर ले जाएं, लेफ्ट साइड पे x dv ओवर dx रह गया, राइट साइड पे माइनस वी स्क्वेयर माइनस 2v, और ये वाला v माइनस का v हो गया, x dv ओवर dx, राइट साइड से ये माइनस का 3v हो जाएगा, आप चाहे तो माइनस कॉमन ले लें, v स्क्वेयर प्लस 3v। उसके बाद सारे v लेफ्ट पर ले आएं और x और dx को राइट साइड पर ले जाएं। वेरिएबल सेपरेट हो गए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर v स्क्वेयर प्लस 3v dv, और राइट साइड पर आ गया माइनस 1 ओवर x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 ओवर नीचे से v कॉमन ले लें इंटीग्रेशन के लिए, v प्लस 3 हो गया, राइट साइड पे
-1/x dx। लेफ्ट साइड पे कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शंस करनी पड़ेंगी। नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, नीचे लीनियर फैक्टर्स हों तो इंटीग्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शंस किया करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे, एक टर्म में नीचे v आएगा, दूसरी टर्म में नीचे v+3 आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा वो मालूम करने के लिए इस v को 0 रखा और इस में इस v के अलावा बाकी जगह 0 पुट किया। बाकी जगह 0 पुट किया तो 1/3, इस v के ऊपर 1/3 आएगा। v+3 को 0 लिया, v की वैल्यू -3, इस फैक्टर की जगह बाकी जगह -3 लिखा तो 1/3 या कह लें कितना आ गया, -1/3। ये मैंने इस एक्सप्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शंस कर ली है dv। राइट साइड पे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/x का इंटीग्रल log x आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना है। लेफ्ट साइड पे भी log में आंसर्स आएंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी मैं log की शेप में ले रहा हूँ। इंटीग्रेशन करते हुए x का मॉडुलस डालते हैं log में, ज़रूरत नहीं है डालने की। जब भी हम log की शेप में आंसर लिखेंगे कंफर्म है एक ही सूरत में होगा कि log वाली रकम पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव होगी तो फिर ये इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल हम इसको केयर नहीं कर रहे हैं। 1/3 बाहर 1/v dv, -1/3 बाहर 1/v+3 dv, राइट साइड एज इट इज। इंटीग्रेशन का बिल्कुल सीधा सा फार्मूला, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो क्या आंसर आ गया, log v। इस सेकंड इंटीग्रल का आंसर भी log आ गया, log v+3। और राइट साइड पे तो पहले ही इंटीग्रेशन हो चुकी है, इंटीग्रेशन हो चुकी है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी बाकी है। और वेरिएबल्स जो v आ गया है इसको दोबारा से x में चेंज करने की ज़रूरत है। हमने जो सब्स्टिट्यूशन की थी उसमें y इक्वल था vx के, तो यहाँ से v किसके इक्वल है, y/x के, बाय 2। v की जगह यहाँ y/x लिख लें, ओरिजिनल वेरिएबल्स में चेंज कर लें। लेफ़्ट साइड से आप 1/3 कॉमन ले सकते हैं, log v की जगह y/x माइनस log v की जगह y/x, और राइट साइड पे -log x प्लस log c। आप चाहें तो सारे log इकट्ठे भी कर सकते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। चलें लेफ़्ट साइड वाले log इकट्ठे कर लें, log की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, log a माइनस log b जो है log a/b बन जाएगा। और राइट साइड पे log c/x, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है कि log a माइनस log b इक्वल होता है log a/b के। इस 1/3 को log के अंदर लिख लें, log की पावर बन जाएगी y/x, डिनोमिनेटर में x एलसीएम ले लें, y+3x और होल की पावर 1/3 इज इक्वल टू log c/x। एक दफ़ा फिर log की प्रॉपर्टी यूज़ की है, कौन सी वाली कि log x की पावर m हो तो ये m log x के इक्वल होता है। एंटी लॉग लेने पर log दोनों साइड से ख़त्म हो जाएगा, x कैंसिल हो गया, लेफ़्ट साइड पे आ गया y/y+3x की पावर 1/3 और राइट साइड पे हमारे पास आ गया c/x। पावर में से फ्रैक्शन ख़त्म करनी है तो आप इसे y/y+3x और राइट साइड पर c³/x³ लिख सकते हैं, और c³ को आप दोबारा से c भी लिख सकते हैं। इसको राइट पर ले जाएं तो y c/x³ और y+3x, यही हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ गया। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करना चाहते हैं तो इसमें से y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, चूँकि कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया हुआ तो यहाँ तक भी एनफ है। यही हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का।